नमस्कार साथियों, मैं साथ श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जो आपको वीडियो है वो मिलना शुरू हो गई है, ठीक है। शुरुआती दिनों में अपनी वीडियो है वो आई नहीं थी, अब आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्या है कि कनेक्शन जो अपना डाटा कनेक्शन है वो लूज हो जाता है, तो वीडियो नहीं आ पाएगी। तो अपन ने कल की क्लास में, यानी जो भी क्लास हुई थी इससे पहले, अपन ने क्या पढ़ लिया था, ट्रेड का परिचय पढ़ लिया था, ठीक है। ट्रेड के परिचय में अपन ने क्या पढ़ा था, आग पढ़ी थी, 5S का सिद्धांत पढ़ा था, फीटर के प्रकार पढ़े थे, प्रकार नहीं पढ़े थे, फीटर की क्या पढ़े थे, फुल फॉर्म पढ़े थे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हुए अपन शुरू करते हैं माप और माप लेने वाले औजार, ठीक है। फीटर के प्रकार जैसे कि बैच फीटर हो गया, मेंटेनेंस फीटर हो गया, डाई फीटर हो गया, फैब्रिकेशन फीटर हो गया, वो चीज मैं आपको अलग लिखवा दूंगा फीटर वालों को, ठीक है। इसी प्रकार डीजल का है वो भी अलग लिखवाऊंगा, और जो वेल्डर का है वो भी अलग लिखवाऊंगा, ठीक है। तो अपन पहले अपना शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपका मेन मोटिव क्या है कि अभी तो देखो अपना क्या है कि कुछ नहीं, फीटर के प्रकार वगैरह कुछ नहीं पूछता, ठीक है, एग्जाम में। तो डायरेक्ट हम किस पे अटैक करते हैं, हम ये चैप्टर के ऊपर अटैक करते हैं। मार्किंग टूल हो गए, माप लेने वाले औजार हो गए, कटिंग टूल हो गए, सूक्ष्म मापी यंत्र हो गए, इनके ऊपर देखते हैं ये कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते, ठीक है। वो चीजें हैं, वो चीज तो अपने एक दिन में क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो पहले अपन ये चीजें क्लियर करते हैं। तो आज पढ़ेंगे माप और माप लेने वाले औजार। माप और माप लेने वाले औजार कौन कौन से होते हैं। देखो, माप अलग होती है और माप लेने वाले औजार है वो अलग होते हैं। जैसे लिखाई अलग होती है और लिखने वाला चीज है वो अलग होता है। जैसे कि मैंने ये जो एक चैप्टर का नाम है मैंने लिख रखा है क्या, माप और माप लेने वाला औजार। ये तो क्या होगी, एक लिखाई होगी, और एक लिखने वाला यंत्र क्या हो गया, अपना पेन हो गया। तो ये क्या है, लिखाई है, और लिखने वाला यंत्र क्या है, पेन है। इसी प्रकार आपकी माप अलग है और माप लेने वाले औजार है वो अलग है। अब वो अलग कैसे हैं, माप क्या होती है, जैसे अपन क्या करते हैं, घर बनाते हैं अपना, ठीक है। घर बनाते हैं तो सोचते हैं कि 15x20 का एक कमरा होगा, ठीक है, 15x30 का एक स्टोर होगा, 20x25 की एक किचन होगी। उसका एक मार्किंग है, माप डिसाइड कर देते हैं ना, तो वो क्या हो गया, एक निश्चित स्टैंडर्ड यूनिट उसकी डिसाइड होगी। इसी प्रकार अपन कोई भी जॉब का साइज लेते हैं तो उसका एक निश्चित स्टैंडर्ड साइज में क्या कर देते हैं, उसका माप है वो निर्धारित कर देते हैं। और माप लेने वाले टूल कौन से हो जाते हैं, जिस औजार से माप लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मार्किंग टूल, सॉरी मेजरिंग टूल कहते हैं। जैसे कि आपका स्केल हो गया, वर्नियर, हाइट गेज हो गया, है ना। चलो, तो अपन लिखते हैं माप के बारे में। सबसे पहले माप, देखो दो तीन छोटी छोटी चीजें बताता हूं आपको। एक तो होता है उपकरण, ठीक है, और एक होती है आपकी जॉब, ठीक है। हम उपकरण को यंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। हम यंत्र को औजार बोल सकते हैं, हम औजार को टूल बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम जो आपके लिए बनता है वो आपको पास करने के लिए नहीं बनाया जाता है। एग्जाम आपको क्या करने के लिए बनाया जाता है, फेल करने के लिए बनाया जाता है। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, उपकरण भी पूछ लेगा, यंत्र नाम देके भी पूछ लेगा, औजार नाम देके भी पूछ लेगा, और टूल नाम भी देके भी पूछ लेगा। फिर बात आती है अपनी जॉब की। अपनी जॉब काटते हो अपन, ठीक है, उसको एग्जामिनर उत्पाद के नाम से भी पूछ सकता है, ठीक है, कार्य के नाम से भी पूछ सकता है, ठीक है। और इसे आगे, इसके आगे खंड भी लगा सकता है, क्या, कार्य खंड, ठीक है। इसे वर्क पीस भी बोला जा सकता है, ठीक है। और इसे और क्या बोल सकते हैं अपन, कंपोनेंट्स, और क्या बोल सकते हैं इसे, कंपोनेंट्स। तो एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाए, जॉब को अपन उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद को अपन बोलते हैं कार्यखंड, कार्यखंड को क्या बोलते हैं, वर्कपीस बोलते हैं, और वर्कपीस को अपन क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक ही है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये चारों के चारों नाम है वो जो भी के हैं, ठीक है। और जो 1 2 3 ये जो तीनों के तीनों औजार है, यंत्र है, वर्क है, सॉरी टूल है, वो उपकरण को कहते हैं, ठीक है। ये सारा सिस्टम क्या, एक ही है, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। जॉब को ये सब के बोलते हैं, उपकरण को ये सब बोलते हैं। एग्जामिनर कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, तभी मैंने ये छोटी चीजें लिखवाई है। पहले नोट करना चाहते हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट,
चलो चलो अब देखते हैं माप। माप किसे बोलते हैं कि जॉब के साइज को एक स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित किया जाता है। जॉब के साइज को एक स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित किया जाता है, उसे मेजरमेंट कहते हैं। अब यहां पे मैंने क्या लिख दिया, मेजरमेंट लिख दिया, ठीक है। माप को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेजरमेंट बोला जाता है, ठीक है। अगर कोई भाई इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हो मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, ठीक है। क्या, मेजरमेंट और मेजरिंग टूल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, ठीक है। अब जैसे ये क्या बोल रहा है, जॉब के साइज को एक निश्चित एक स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करना। अब जॉब का साइज है, देखो जैसे कि एक सेकेंड, अब आपका ये क्या है, एक वर्क पीस है, ठीक है। अब इस वर्क पीस की यहां से यहां तक लंबाई है 10 mm, ठीक है, और यहां से इसकी चौड़ाई है 5 mm, ठीक है। तो अब इस वर्क पीस का एक साइज अपन ने निर्धारित कर दिया, तो ये क्या हो गई, एक माप हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माप लेने वाला औजार, क्या, माप लेने वाला औजार। अब माप लेने वाला औजार कौन सा होता है, जॉब के साइज यानी जॉब को मापने वाला टूल क्या कहलाता है, मेजरिंग टूल कहलाता है। तो इसमें लिखो जॉब के माप को मापने वाला औजार मेजरिंग टूल कहलाता है, ठीक है। जैसे स्केल, वर्नियर कैलिपर और HG यानी वर्नियर हाइट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जॉब के माप को मापने वाला औजार मेजरिंग टूल कहलाता है। अब आप बोलोगे सर ये मेजरिंग टूल कहां से आया, अब मेजरिंग टूल कहां से आया कि जो माप लेने वाले औजार होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेजरिंग टूल बोलते हैं। जैसे कि मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, चैप्टर का नाम क्या है, मेजरमेंट और मेजरिंग टूल। आई बात समझे, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ आगे बढ़े। ये तो हो गई इन दोनों की डेफिनेशन। अब देखते हैं कि इनकी इकाइयां किसे है, यानी इकाई कैसी है और किसे माना गया, कि लंबाई की इकाई है वो किसे माना गया, ठीक है। एक अपने सिस्टम इंटरनेशनल लगता है क्या, SI। SI के अनुसार लंबाई की क्या, लंबाई की एक स्टैंडर्ड यूनिट को मीटर में माना गया है, ठीक है। चलो तो इसमें लिखो
सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट को मीटर मानना है। अब लंबाई की बेस सिस्टम इंटरनेशनल यानी एस आई या एस आई या आई एस, ठीक है, एस आई, ठीक है। अब देखो, अब अपना जो जितना भी मान होता है फिटर डेड के अंदर या डीजल के अंदर, वेल्डर के अंदर, तो अपन कोई भी साइज को किस में काटते हैं, एमएम में काटते हैं। ज्यादा प्रयागता किस में दी गई है, प्राथमिकता किस में दी गई है, एमएम में दी गई है। तो 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं, देखो 1 मीटर बराबर 18 है, ठीक है। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 10 एमएम होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अपन क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन के अंदर भी सब कुछ करेंगे, ठीक है। चलो चलिए फिर आगे बढ़ते चले। आपको क्वेश्चन है वो कम्युनिटी बॉक्स के अंदर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, पर थोड़ा सपोर्ट बनाए। अब देखते हैं कि जो लंबाई की इकाइयां हैं वो कहां से ली गई है और कैसे मानी गई है। तो इसमें लिखो लंबाई की इकाइयां कौन कौन सी है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है FPS, एक होती है CGS और एक होती है MKS। तो देखो FPS क्या होती है, 1 नंबर FPS। FPS से, F से फुट, P से पौंड, इसे पौंड भी बोला जा सकता है और पाउंड भी बोला जा सकता है, ठीक है। और S से सेकंड, ठीक है। F से हो गया फुट और P से हो गया पाउंड और S से आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। अब इस पद्धति को इस प्रणाली या इकाई को किसके अंदर माना गया है, इसको ब्रिटिश पद्धति माना गया है। किस पद्धति माना गया है, ब्रिटिश पद्धति में, ठीक है। और ब्रिटिश पद्धति में अंदर माप है, अपन किस में लेते हैं, इसके अंदर अपन इंचों में माप लेते हैं, इंचों में माप लेते हैं। तो ये हुई आपकी 1 नंबर FPS, ठीक है। उसी प्रकार 2 नंबर आपकी, 2 नंबर है CGS। CGS में क्या होगा, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड, ठीक है। क्या होगा, CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड, ठीक है। और जो आपका CGS होता है, इसका एक दूसरा नाम है जिसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंच प्रणाली, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा फ्रेंच प्रणाली किसे कहा जाता है, MKS, FPS या CGS या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करना है, CGS, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर मापों को अपन किस में मापते हैं, एक सेकंड रुको, इसके अंदर मापों में किस में मापते हैं, अपन mm में मापते हैं, ठीक है। तो इसको किसके अंदर रखा गया, FPS को ब्रिटिश में रखा गया, तो इसको किसके अंदर रखा जाता है, मीट्रिक पद्धति में रखा जाता है, मीट्रिक पद्धति, ठीक है। और किसके अंदर मापा जाता है, साइज mm में मापा जाता है, ठीक है। चलो ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरी की तरफ, चले। तीसरी,
तीसरी है आपकी एम के एस। एम के एस से क्या बनता है, मीटर, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है, और सेकंड। इन तीनों में एक बात कॉमन रहती है कि सीजीएस के अंदर भी सेकंड रहता है, एमकेएस के अंदर भी सेकंड रहता है, और एफपीएस के अंदर भी सेकंड रहता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। अब देखो एक बात बताता हूं, जो मीटर है वो इसके अंदर किस में मापा जाता है, लंबाई में मापा जाता है, ठीक है, और किलोग्राम है वो किस में मापा जाता है, द्रव्यमान में मापा जाता है, और आपका समय यानी सेकंड है वो किस में मापा जाता है, समय में मापा जाता है। ये तीनों एक ही चीज कॉमन रहती है, ठीक है। आपको पूछ लिया जाए एफपीएस के अंदर लंबाई में किसको मापा जाता है, तो फुट को, और ग्राम को, सॉरी ये पाउंड को किस में मापा जाता है, तो द्रव्यमान को, और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड को। इसी प्रकार आपकी सीजीएस में ये तो सेंटीमीटर में लंबाई, द्रव्यमान में ग्राम, और समय में सेकंड को मापा जाता है। फिर बात आती है एमकेएस की। एमकेएस में मीटर को लंबाई में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर ये क्या होता है, इसे भी मीट्रिक पद्धति में रखा जाता है, मीट्रिक पद्धति में मापा जाता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गई भाई, एक हो गई, तो ये भी मीट्रिक पद्धति में और ये भी मीट्रिक पद्धति में, तो इसका मान भी अपन कैसे मापते हैं, एमएम में मापते हैं। तो ये हुई आपकी इकाई। तो इकाइयां किससे मापी जाती है, लंबाई में, द्रव्यमान में, और समय में, यही तो है। इसमें आएगा फुट, पाउंड और सेकंड, फिर आएगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, फिर आएगा मीटर, किलोग्राम और सेकंड। चलो ये एमकेएस का हो जाता है। इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो आपका माप लेने की जो विधियां होती है वो कौन कौन सी होती है, क्या माप लेने की विधियां कौन कौन सी होती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं माप लेने की विधि। तो माप लेने की विधि भाई तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है प्रत्यक्ष माप, एक होती है अप्रत्यक्ष माप, और एक होती है आपकी तुलनात्मक माप। तीनों में ही डिफरेंट रहता है, तीनों के औजार है वो अलग अलग लेते हैं, तीनों के औजार अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप क्या होता है कि किसी भी औजार की सहायता से सीधा माप लेना, ठीक है, ताकि अपने को औजार के ऊपर जो रेखा चित्र बनाई जाती है या माप बनाए जाते हैं वो आसानी से दिख जाए, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, प्रत्यक्ष माप बोल दिया जाता है। प्रत्यक्ष माप के ऊपर एक मुहावरा है कि प्रत्यक्ष को परिमाण की आवश्यकता है, सही है ना। तो देख के ही अपन सेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास स्केल है नहीं, यहाँ पे स्केल है ना, स्केल एक क्या है, प्रत्यक्ष मापी औजार है, क्योंकि उसके ऊपर क्या इंचों के, एमएम के और सेंटीमीटर के निशान है वो बने हुए, ठीक है। फिर बात आती है अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप में क्या होता है, एक सहायक टूल की आवश्यकता होती है। सहायक टूल जैसे आपका डिवाइडर हो गया, कैलिपर हो गया, इनसाइड कैलिपर हो गया, आउटसाइड कैलिपर हो गया। पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी जॉब की माप की जो कोई भी जॉब होती है उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को कैलिपर के ऊपर सेट करते हैं। फिर सेट करने के बाद उसको कैलिपर से हटाते हैं जॉब को, फिर कैलिपर को क्या करते हैं, स्केल के ऊपर स्थानांतरण करते हैं, फिर आपको माप दिखाई देता है, ठीक है। फिर वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष माप हो गया। ये सारी चीजें क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष माप के टूल होते हैं, जैसे कि आपका डिवाइडर हो गया, कैलिपर हो गया, इनसाइड कैलिपर हो गया, आउटसाइड कैलिपर हो गया, इनके ऊपर मापों के निशान है वो नहीं बनाए जाते, ठीक है। फिर बात आती है तुलनात्मक माप की। तुलनात्मक माप क्या होता है, तुलनात्मक माप में अपन क्या करते हैं कि जॉब के साइज का एक टेम्पलेट या मास्टरपीस तैयार कर लेते हैं। जैसे मास प्रोडक्शन कभी सुना है, बहुत उत्पादन में क्या कर दिया जाता है कि एक ही साइज का क्या कर दिया जाता है, एक बड़ा या बिल्कुल परफेक्ट पीस है वो बना लिया जाता है। फिर उसी के जैसे अगर मार्किंग है वो चेक कर करके आगे सप्लाई होती है, वो क्या होती है, तुलनात्मक माप होता है। तो आगे बढ़ते हैं, पहला लिखते हैं
अप्रत्यक्ष माप। सॉरी, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माप, प्रत्यक्ष माप में क्या होता है कि इसमें औजार की सहायता से किसी जॉब का सीधा ही माप ले लिया जाता है। इसमें लिखो, इसमें औजार की सहायता से जॉब का सीधा ही माप ले लिया जाता है। ठीक है, जैसे औजार कौन सा रहेगा आपका, स्केल। आई बात सुने, फिर बात करते हैं अपने तुलनात्मक माप की। मैं यहाँ पे पहले तुलनात्मक लिखा देता हूं क्योंकि जो है प्रत्यक्ष माप है उसकी थ्योरी है थोड़ी बड़ी। ठीक है, तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप क्या होता है? तुलनात्मक माप क्या कहता है कि जॉब के साइज का एक मास्टरपीस या क्या कर लिया जाता है, वर्कपीस या मास्टरपीस या टेम्पलेट तैयार कर लिया जाता है। इसमें जॉब के साइज का मास्टरपीस या टेम्पलेट तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर अपन एक टूल का उदाहरण रख सकते हैं, कौन सा, डायल टेस्ट इंडिकेटर, DTI। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, DTI, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, तो ये तो ही आपकी माप की दो विधियां। तीसरी विधि लिखते हैं, तब तक इसे लिखो। एक बार दोबारा बताऊं, प्रत्यक्ष माप, इसमें औजार की सहायता से जॉब का सीधा ही माप ले लिया जाता है, जैसे कि स्केल। ठीक है, तुलनात्मक माप में क्या होगा, इसमें जॉब के साइज का एक मास्टरपीस या टेम्पलेट तैयार किया जाता है और इसमें एक डायल टेस्ट के इंडिकेटर की सहायता से अपन किसी भी सरफेस की तुलना है वो उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर हाई स्पॉट या उबड़ खाबड़ है कि नहीं है, देखो तुलना करना। ठीक है, इसमें 1 किलो है, इसमें आधा किलो है, तुलना हो रही है ना। उसी प्रकार अपन एक जॉब बनाते हैं, जॉब की सरफेस देखते हैं कि यार तेरी वाली क्या है, थोड़ी सी रफ है, इसकी वाली क्या है, थोड़ी सी स्मूथ है। उसी प्रकार एक तुलना की जाती है। ठीक है, तुलना अपन कैसे कर सकते हैं, सरफेस की तुलना कैसे कर सकते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर से कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर बात आती है अप्रत्यक्ष माप, 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर, अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप में क्या होता है कि जॉब का साइज पहले अप्रत्यक्ष जो टूल होता है उसके ऊपर सेट किया जाता है, जैसे कि कैलिपर। ठीक है, बाद में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, टूल को प्रत्यक्ष उपकरण के ऊपर यानी प्रत्यक्ष औजार के ऊपर स्थानांतरण किया जाता है, फिर आपको माप है वो दिखाई देता है। जैसे जॉब का माप पहले, क्या, जॉब का माप पहले अप्रत्यक्ष औजार पर सेट किया जाता है, बाद में अप्रत्यक्ष
औजार को प्रत्यक्ष उपकरण स्केल के ऊपर स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, जॉब का माप पहले अप्रत्यक्ष औजार यानी कैलिपर पर सेट किया जाता है, बाद में अप्रत्यक्ष औजार को प्रत्यक्ष उपकरण यानी स्केल के ऊपर स्थानांतरण किया जाता है, फिर आपकी रीडिंग है वो ली जाती है। ठीक है, तो इसमें जैसे टूल में लिखाता हूं आपका इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और डिवाइडर। आपको कोई पूछ ले कि स्केल के ऊपर माप सेट करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, तो इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और डिवाइडर का उपयोग है वो किया जाता है। ये चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कैसी होती है कैसे नहीं होती है, अपन जब टूल शुरू करेंगे अपने पूरे तब दिखेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आपके जो माप लेने के लिए जो टूल है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, माप के जो टूल है वो कितने प्रकार से ली जाती है, माप कितने प्रकार से ली जाती है, 4 प्रकार से ली जाती है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, माप के प्रकार। तो माप का पहला प्रकार है आपका रेखीय माप। कौन सा? रेखीय माप। रेखीय माप में क्या होता है, एक सीधी रेखा का माप लेना रेखीय माप कहलाता है। एक सीधी रेखा का माप लेना रेखीय माप कहलाता है। ठीक है, सीधी रेखा का जैसे यहां से इस रेखा का यहां तक माप लेना तो क्या हो गया, एक रेखीय माप हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपका दूसरा आपका क्या लगेगा, दूसरा आपका लगता है भैया जी कोणीय माप। कोणीय माप। अब कोणीय माप जैसे जब दो रेखाएं आपस में क्या करती है, परिच्छेद करती है। क्या करती है, परिच्छेद करती है, काटती है। तो जहां पे काटती है उस पॉइंट का कोण में माप लेना कोणीय माप कहलाता है। तो इसमें लिखो दो रेखाएं जब आपस में काटती है उस स्थान का कोण में माप लेना। अब जैसे अब ये क्या है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इन्होंने काट दिया तो इसका एक 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री और चौथा 90 डिग्री। तो इस प्रकार का माप लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन 3 नंबर। 3 नंबर जैसे त्रिज्या माप। त्रिज्या माप क्या हो जाएगा आपका, किसी भी सर्कल की व्यास का आधा माप लेना। क्या, किसी भी सर्कल के व्यास का आधा माप लेना क्या कहलाता है, त्रिज्या माप कहलाता है। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, चौथा आपका हो जाएगा समतल सतह का माप। समतल सतह का माप कौन सा होता है, जैसे कि आपकी ये क्या है, कोई जॉब है। ठीक है, अब इसको आपने क्या कर दिया, सरफेस फिनिश कर दिया। अब इसके ऊपर देखना है कि आपको कोई हाई स्पॉट है कि नहीं है, उबड़ खाबड़ है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, या तो ट्राई स्क्वायर की ब्लेड से आप देखोगे, या आप सरफेस प्लेट के ऊपर इसको रख कर देखोगे। ठीक है, एक एक चीज पढ़ेंगे अपन। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े। तो पहला देखा आपने रेखीय माप, एक सीधी रेखा का माप लेना क्या कहलाता है, रेखीय माप कहलाता है। कोणीय माप, कोणीय माप क्या होता है, दो रेखाएं जब आपस में काटती है उस स्थान का कोण में माप लेना क्या कहलाता है, कोणीय माप कहलाता है। त्रिज्यीय माप क्या कहलाता है, सर्कल के व्यास का आधा माप लेना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कोणीय माप कहलाता है। और समतल सतह का माप क्या कहलाता है, किसी भी जॉब की फिनिशिंग को चेक करना या तो ट्राई स्क्वायर से करते हैं या किससे अपन करते हैं, सरफेस प्लेट से करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं माप लेने वाले औजार। ये तो हो गई आपकी माप, क्या हो गई, ये तो हो गई आपकी माप। अब देखते हैं माप लेने वाले औजार। ये यहां से मैं इतनी हेडिंग मिटा देता हूं, ये लो, ठीक है, हेडिंग लिख लो ये वाली, नेक्स्ट हेडिंग ये लिख लो, क्या, माप लेने वाले औजार। अब माप लेने वाले औजार कौन से होते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब माप लेने वाले औजार कौन से होते हैं, जैसे कि आपका पहला औजार है, पहला औजार आपका कौन सा है, स्केल। वो स्केल जो आप कक्षा फोर्थ से लेकर हाल टाइम तक यानी वर्तमान तक आप यूज करते हो कि नहीं करते हो, वो आपका क्या है, एक माप लेने वाला औजार है। ये क्या होता है ये क्या होता है पता है किसी को, ये एक मापक उपकरण है, ठीक है। इसकी सहायता से अपन किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को माप सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इंच, सेंटीमीटर और एमएम के निशान बने होते हैं, ठीक है। इसके एमएम के और भी छोटे निशान बने होते हैं जिसे बोलते हैं फेदर, क्या बोलते हैं, फेदर बोला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आधा इंच, ठीक है, आधा इंच का, ठीक है, 1/64 इंच का या एमएम में निशान बने होते हैं, ठीक है। इसका न्यूनतम लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 होता है, कितना होता है, 0.5 होता है, ठीक है। और अपन 0.5 को क्या बोल सकते हैं, 1/2 इंच भी बोल सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है, ये तो अपना एमएम में हुआ लिस्ट काउंट, फिर बात आती है इंच में कितना होता है, इंच में होता है 1/64 इंच होता है इसका लिस्ट काउंट। इसके इसका साइज क्या होता है, इसका साइज वैसे तो आवश्यकता अनुसार होता है, अगर अपन देखें तो 6 इंच का होता है, 12 इंच का होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है, 30 सेंटीमीटर का होता है, 150 एमएम का होता है, 300 एमएम का होता है, बस इसका ये परिचय है। और मटेरियल किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है, ठीक है, इनका बना होता है। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। यह एक मापक औजार है, क्या है, यह एक मापक औजार है। इसके ऊपर एमएम, इंच, सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं, ठीक है। इसका न्यूनतम 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 माप या लिस्ट काउंट अल्पतमांक 0.5 एमएम या 1/64 इंच होता है। हाँ, तो अब देखो कि ये इसका न्यूनतम माप, लिस्ट काउंट, अल्पतमांक क्या होता है, यानी जो अपने टूल होते हैं फिटर ट्रेड थ्योरी डीजल के अंदर या ड्रिल के अंदर, उनका एक लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट किसे बोलते हैं,
कि कोई भी टूल अपना न्यूनतम माप कितना माप सकता है, यानी किसी भी औजार या कोई भी औजार है वो जॉब का न्यूनतम माप कितना माप सकता है। तो आपका स्केल है वो न्यूनतम माप कितना माप सकता है, 0.5 mm या 1/64 इंच माप सकता है। ठीक है। ये क्या होता है, एक मापक उपकरण होता है। ठीक है, एक मापक औजार होता है, इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। और कभी कभी आपको पूछ लिया जाए कि एमएम से नीचे कोई निशान होता है, यानी एमएम से भी कोई छोटा निशान होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फेदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, फेदर बोलते हैं। हालांकि पूछा नहीं जाता, बाई चांस पूछ लिया जाए तब होता है। ठीक है, चलिए इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। चले, एक बार देख लिया, एक बार दोबारा बताता हूँ। स्केल क्या है, ये एक मापक उपकरण है या औजार है। इसके ऊपर एमएम, इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। और एमएम से भी छोटे क्या बने होते हैं, क्या एमएम वाले जो इससे भी छोटे होते हैं वो कौन से होते हैं, फेदर के निशान होते हैं। ठीक है, इसका न्यूनतम लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट यानी कितना नीचे तक माप सकता है, कितनी छोटी छोटी माप ले सकता है, कितनी छोटी छोटी माप ले सकता है, 0.5 mm यानी मीट्रिक के अंदर ये एमएम में माप लेता है। और ब्रिटिश पत्ती में किस में लेता है, 1/64 में लेता है। ठीक है, तो 0.5 mm तो किसमें हो गया, एमएम के अंदर हो गया, मीट्रिक में अंदर हो गया। और 1/64 किसके अंदर हो गया, इंच में हो गया, ब्रिटिश पद्धति में हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका मटेरियल। ठीक है, यहां पे मैं इसका लिख देता हूं, अपना क्या चल रहा है, स्केल चल रहा है। ठीक है, और यहां पे अपना क्या चल रहा है, स्केल का मटेरियल चल रहा है। क्या चल रहा है, स्केल का मटेरियल चल रहा है। अब स्केल किसका बनाया जाता है, यह स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, HCS का बना होता है। यानी स्प्रिंग स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अब आपको एक बात बता दूं, अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपका जो स्केल है वो किस धातु का बना होता है, उसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील मिलेगा और हाई कार्बन स्टील मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का मिलेगा। तो आपको क्या करना है, स्टेनलेस स्टील का करना है। ये भी ऑप्शन में मिलेगा तो क्या करना है आपको, स्टेनलेस स्टील का मिलेगा, स्टेनलेस स्टील ही करना है। क्योंकि स्टेनलेस स्टील के ऊपर क्या है, जंग नहीं लगता है। ठीक है, इसके ऊपर है वो जंग लगने शुरू हो जाता है। अगर आपको स्प्रिंग स्टील मिले और स्टेनलेस स्टील, ये आपका हाई कार्बन स्टील मिले, तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग स्टील करना है। ठीक है, स्टील मिले और हाई कार्बन स्टील मिले तो आपको क्या करना है, स्टील करना है। ठीक है, ये तो ना के बराबर हो, जब तीनों में से ऑप्शन ना हो ना, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो आपको हाई कार्बन स्टील करना है। ठीक है, वैसे तो प्लास्टिक के बने होते हैं, अगर ये चारों ना हो, प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक भी कर सकते हो, लकड़ी के बने होते हैं लकड़ी भी कर सकते हो। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं इसका साइज। साइज क्या होता है, ब्लेड जो इसके साइज होता है, इसकी पूरी ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। इसका साइज इसकी ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ब्लेड की लंबाई यानी जो अपना स्टेनलेस स्टील आता है या ये स्प्रिंग स्टील आता है, ये क्या होता है, एक ब्लेड नुमा आकृति का होता है, लंबा सा। ठीक है, तीखा होता है, हाथ में लग जाता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, ब्लेड की लंबाई। जैसे ब्लेड की लंबाई कितनी होती है इसकी, 6 इंच हो तो 6 इंच का होता है, 12 इंच हो तो 12 इंच का होता है, 15 सेंटीमीटर हो तो 15 सेंटीमीटर का होता है, 30 सेंटीमीटर हो तो 30 सेंटीमीटर का होता है, 150 mm का हो तो 150 mm का होता है, 300 mm का हो तो 300 mm का होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, 300 mm और 12 इंच में कोई अंतर है कि नहीं है, बताओ। या आपका 6 इंच या 15 सेंटीमीटर अंतर है कि नहीं है, या आपका 30
सेंटीमीटर या 300 mm, अंतर है कि नहीं है। और ये आपका 15 और 150, ये एक ही साइज के हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या है, एक ही साइज के भाई जी, ठीक है। और आपके जो 12 इंच 30 सेंटीमीटर और 300 mm, ये तीनों एक साइज का है, यानी ये एक है और ये आपका दूसरा स्टील रूल है, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने mm होते हैं, 10 होते हैं। तो 15 को अपन 10 से इंटू करते हैं तो कितना होता है, 150 हो जाता है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास अपन यहीं तक कंप्लीट करते हैं और कल अपन पढ़ेंगे स्केल के प्रकार, जो कि 6 या 7 प्रकार की है। आपके स्टैंडर्ड हो गया, नैरो हो गया, हुक हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक है। और क्लास को ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।